मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है मॉर्निंग भगवत गीता की क्लास में। और किसी का कोई डाउट होगा तो थोड़ी देर में ले लेते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। अपन पहले कल तक हमने जो किया था वो था 16 तक किया था, तो 17वें श्लोक से आज हमको करना है 3.17 सॉरी। तो मैंने आप लोगों को शुरुआत में जो बाइफर्केशन दिया था कि श्लोकों का बाइफर्केशन लिखा है किसी ने, है ना? ठीक है, गौतम प्रभु जी बताइए कहाँ तक था सेकंड स्लैब जो था अपना 1 से 9, 10 से 16, उसके बाद क्या था? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। 17 से 35 तक प्रभु जी आपने बताया था अनासक्त कर्म, मतलब कर्म योग बताया था आपने, किस तरीके से हम कर्म योग में अनासक्त हो सकते हैं। अनासक्त कर्म यहाँ से चालू होता है 17वें श्लोक से, आपको ध्यान होना चाहिए। तो अभी तक हमने ना दो कैटेगरीज पढ़ ली पूरी, 1 से 9 तक की और 10 से 16 तक की, ये दोनों हो चुकी हैं। अब यहाँ से जो है ना भगवान अर्जुन को अनासक्त कर्म मतलब निष्काम कर्म के बारे में और गहराई से समझाएंगे, जिसमें कर्म योग भी शामिल हो जाता है। तो यहाँ से अब थोड़ा सा मूड भगवान का चेंज होना चालू हो जा रहा है। तो हम यहाँ प्रवेश करते हैं 17वें नंबर श्लोक में। यहाँ कहते हैं यस्तावत् आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्त च मानव आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कर्म कार्यम न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता, मतलब उसके लिए कोई कर्तव्य करने लायक नहीं होता। तो अभी कुछ श्लोक पहले अपन ने देखा कि जीवन निर्वाह करने के लिए भगवान कहते हैं कि करना तो पड़ेगा, शरीर के लिए जो है ना आपको काम तो करना पड़ेगा। कौन से श्लोक में बोलते हैं भगवान? बताइए। हमने पढ़ा था शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता, भगवान बताते हैं 3.08 में। इसमें कहते हैं नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः शरीर यात्रा भी तेन प्रसिद्ध ये अद कर्मणः। मतलब अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है शरीर काम करना। और यहाँ कह रहे हैं किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। तो इन दोनों का डिफरेंस थोड़ा समझना पड़ेगा हमारे को। यहाँ पिछले श्लोक में कह रहे हैं कि उसको शरीर निर्वाह के लिए कुछ तो करेगा। सपोज करो सारे कर्तव्यों से ड्यूटियों से भाग गया, वो बोले मैं ना घर का काम करूंगा, ना बाजार का काम करूंगा, ना बच्चों का काम करूंगा, ना पड़ोसियों का काम करूंगा, ना अतिथि धर्म करूंगा, ना अपना वर्णाश्रम धर्म पालन करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा हिमालय, वहां जाके चुपचाप रहूंगा। तो लेकिन वहां पे भी आप जाओगे तो शरीर निर्वाह के लिए तो काम करोगे, पेट के लिए तो काम करोगे, भूख तो लगेगी, सोना तो जरूरी है आपको। क्या करोगे आप? कुछ ना कुछ तो कर्म करोगे। स्वच्छता के लिए नहाना पड़ेगा आपको, शरीर को साफ रखना पड़ेगा, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही आप तपस्या करोगे। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जो अपने आप में आनंद ले लेता है, जिसके अंदर अपना जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है। तो 3 चीज बताई भगवान ने, आत्मा में आनंद लेना, दूसरी चीज जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, और तीसरी अपने आप में सेटिस्फाइड रहता है। सेल्फ सेटिस्फाइड व्यक्ति जिसको बोलते हैं, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। तो ये जो बात चल रही है, हमने अध्याय 2 में पढ़ा था
स्थित प्रज्ञ के बारे में। स्थित प्रज्ञ याद है आपको? श्लोक क्रमांक 2.55 खोलिए। स्थित प्रज्ञ हमने पढ़ा था, जिसमें डेफिनेशन मिलती है स्थित प्रज्ञ की। 2.55 पेज नंबर 109। यहाँ कहते हैं भगवान, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो जब वो आत्म साक्षात कर लेगा, जब सेटिस्फाइड हो जाएगा, हर चीज में सेटिस्फाइड, जब वो हर जगह जो है ना ये देखेगा कि अब जो है ना जो करना है प्रभु करेंगे, मैं थोड़ी करने वाला हूँ, तो उसके लिए कर्तव्य इन द सेंस अब ड्यूटीज शेष नहीं रहती, चाहे वो करे घर की ड्यूटीज, चाहे बाहर की ड्यूटीज करे, चाहे नहीं करे, उसके लिए जरूरी नहीं, वो वहां से उस चीजों से मुक्त हो जाता है। तो देखो एक चीज समझने की है, जो वर्णाश्रम धर्म है और जो ड्यूटीज हैं वो करना जरूरी है। किनको करना जरूरी है? दोनों चीज हो रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ कह रहे हैं जरूरी नहीं है, कुछ लोगों के लिए बहुत जरूरी है। वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करना चाहिए, इससे तुम्हें ज्ञान मिलता है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे जैसे हम बंधनों, देखो क्या होता है, पहले रूल्स रेगुलेशंस बच्चों के ऊपर डाले जाते हैं। स्कूल आओ, इतने बजे आना पड़ेगा, स्कूल में ये कॉपीज लानी पड़ेगी, होमवर्क करना पड़ेगा, शालीनता से रहना पड़ेगा, नॉइज नहीं करना पड़ेगा, नोटी नहीं बनना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ना ये कानून जो रहते हैं ना, ये बच्चों को इसलिए दिए जाते हैं ताकि ये इसका इम्पोर्टेंस समझें। इसमें रहते रहते वो ये समझें कि इसके द्वारा तुम जो ज्ञान अर्जित कर रहे हो, स्कूल में आ रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, ये इसकी मायने क्या होते हैं, इसका एसेंस क्या होता है। तो वैसी वर्णाश्रम धर्म जो होता है ना, हमारे को ये रूल्स में डाला जाता है ताकि हम समझें कि किस प्रकार हम अपना जीवन जीते जीते दूसरों के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, जो दूसरे के प्रति ऋण हैं, जो भी हमारे ऊपर कर्तव्य निभ रहे हैं, हम उनको प्रॉपर निभाते निभाते और भगवान के प्रति अपना जो है ना फलों को समर्पित कर दें। जैसे जैसे ज्ञान योग में बढ़ेंगे तो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति शरणागति करेंगे। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है इसमें, जो आत्मस्थित था और जो पूर्ण संतुष्ट था और जो अपने कर्तव्यों की कर्तव्य भी नहीं करता था और जबकि भौतिक भी था, वो थे जड़ भरत। जब जड़ भरत जो थे, जब उनका तीसरा जन्म हुआ जड़ भरत के रूप में, एक किसान के घर में, एक ब्राह्मण के रूप घर में पैदा हुए, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मुख से वाणी निकालना ही बंद कर दिया। वो बोलते ही नहीं थे। बोले मैं बोलूंगा तो बंधन क्रिएट होंगे, अटैचमेंट होगा, लोगों को, कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी लगेंगी, कुछ लोगों को मुझसे पर परेशानी होगी, द्वेष करेंगे, तो कर्म के बंधन में फंसूंगा। कुछ लोग मेरे को फॉलो करेंगे, कुछ लोग मेरे को उठाएंगे बिठाएंगे, कुछ लोगों जो भी है, जो पसंद करेंगे वो बोलेंगे तू बोल, जो नहीं पसंद करेंगे वो मेरी बुराई करेंगे। तो इससे बेहतर है वो बोलते ही नहीं थे, हकलाते थे, आ बस ऐसे करते थे वो। तो उसके घर वाले भी उसको छोड़ देते थे, कोई काम का तो है नहीं। वो अपने मन में संतोष रखते थे, वो अपने आत्म साक्षात्कार के प्रति इतने दृढ़ थे कि वो चुपचाप अकेले किसान खेतों में बैठे रहते थे और चिंतन भगवान का करते थे। पब्लिक की नजर में वो एक पागल है, जड़ भरत है, वो जड़ बुद्धि है, बोले इसको कुछ आता नहीं, जड़ है वो, उसको छोड़ो बोले। और अंदर ही अंदर वो स्वरूप सिद्ध होते जा रहे थे, आत्म साक्षात्कार करते जा रहे थे अपना। तो देख रहे हो, भौतिक नजर जो होती है ना, हमारी आंखें जो चमड़े वाली होती है ना, वो ये सब देख नहीं सकती। तो ये देखने के लिए एक दूसरी नजर होती है, वो दिव्य नजर होनी चाहिए, वो देवताओं को होती है। आगे हम पढ़ेंगे कि जो है ना वो देवताओं, उनके लिए देवता जो है ना उन्हीं को पसंद करते हैं, बाकी लोगों को नहीं पसंद करते। तो यहाँ पे आगे कहते हैं तात्पर्य में, कृष्ण भावनामयित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञ को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। तो मतलब शॉर्टकट है, आपको यज्ञ इतने सारे करने की जरूरत नहीं है, अनुष्ठान, घी डालना, ये डालना, वो सब करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कृष्ण भावना में। कृष्ण भावना में एक्चुअल में जो है ना उसका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है,
9.34 खोलिए, उसमें कृष्ण भावनामृत की डेफिनेशन लिखी हुई है कि क्या है कृष्ण भावनामृत। पेज नंबर 363। यहाँ कहते हैं मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेवेश्यसि युक्ततम आत्मना मत परायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो बेसिकली इस्कॉन इस फॉर्मूले को फॉलो करता है। इस्कॉन क्या काम करता है, अगर आपसे कोई भी पूछे तो उठा के ये श्लोक बता दो 9.34, बस यही इस्कॉन का काम है और कोई काम ही नहीं इस्कॉन का। बस भगवान में हमारे को मन लगाना है, भगवान को हम भगवान के भक्त बनना है, भगवान को ही नमस्कार करना है और भगवान की पूजा करना है और लोगों को प्रेरित भी करना है कि आप ये करो। तो इस प्रकार जो होता है ना, आदमी तल्लीन हो जाएगा और भगवान को प्राप्त करेगा, तो उसको जरूरत नहीं पड़ती बाकी सारी ड्यूटीज की अपनी। आगे कहते हैं परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है। वो उसको मालूम है हर चीज में भगवान बैठे मेरे पीछे, मेरे को क्या टेंशन लेना, मेरे पास तो भगवान खड़े होते। कई बार देखते हैं हम, मैंने तो बहुत बार नोटिस किया, आपने भी नोटिस किया ही होगा कि कई बार ऐसे काम हो जाते हैं जो सोचते भी नहीं हम कभी हो पाएंगे, हो जाते हैं। कैसे होते हैं? प्रभु स्वयं आके करके जाते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली मोड में हो जाते हैं। मैं वही सोचता हूँ, कभी कभी भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि आपने तो ऐसा कर दी है, व्यवस्थाएं सारी ऐसी कर दी है कि सब चीज ऑटोमेटिक हो जा रही है और समय भी मिल जा रहा है। 16 माला, पहले तो ऐसा लगता था 16 माला कैसे होगी भैया, इतना समय कहाँ से आएगा, 2.5 घंटा लगता है 16 माला में। उसके बाद क्लासेस करो, उसके बाद पढ़ो, अपने घर की ड्यूटी करो, उसके बाद बच्चों का देखो, व्यापार देखो। अरे बाप रे, मैं तो सोचता था पागल है लोग जो भक्ति करते, कैसे कर पाते होंगे, हमसे नहीं हो पाएगा जी। हम 2 माला पहले करते थे तब यही सोचते थे, धीरे धीरे 4 में पहुंचे, 6 में पहुंचे, 8 में पहुंचे। बड़ी मुश्किल से 8 करता था मैं तो, जब 8 करता था, लेकिन अब 16 करता हूँ तो पता ही नहीं पड़ता, हो जाती है 16। आप सबके साथ भी होगा ये चीज। जो भगवान के प्रति छोड़ देता है ना कि भगवान करेंगे, मैं थोड़ी हूँ करने वाला, तो फिर उसका काम होता है। लेकिन जो सोचता है कि मैं करता हूँ, तो फिर उसके ऊपर 3:27 वाला श्लोक आ जाता है, प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहमिति मन्यते। अहंकार वश उसको लगता है कि मैं करने वाला, तो ये अहंकार है जो बोलता है मैं करता हूँ। तो उस स्थिति में फिर आदमी सब चीज अपने ऊपर ले लेता है। आगे कहते हैं भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अतः वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। तो जो वैदिक आदेश हैं, वर्णाश्रम धर्म हो गया, आपका स्वधर्म हो गया, XYZ जितने भी धर्म हो गए, उसके प्रति आप जो है ना, आपको कोई जरूरत नहीं होती। ऐसा कृष्ण भावनामय व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। तो इस प्रकार जो है ना, एक जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है उसको कहीं आनंद नहीं मिलता, उसको सिर्फ भक्ति में आनंद मिलता है। तो आगे चल के देखना, इसी के बेस में अर्जुन फिर कृष्ण से पूछेंगे क्वेश्चन कि आप तो बोल रहे हो कि पूर्ण तरह तल्लीन हो जाओ, फिर मेरे को युद्ध में लगा रहे हो। फिर देखना भगवान आंसर देंगे। तो इस प्रकार एक एक जगह, हर एक जगह अर्जुन डाउट क्रिएट कर रहा है, हर जगह वो बहाने मारने की कोशिश कर रहा है कि भैया मेरे को तो युद्ध से छुड़वाओ, मेरे को नहीं लड़ना। तो क्या होता है जब अपन कोशिश करते हैं ना, जिसको बहाने, बच्चे बहाने मारते हैं, स्कूल नहीं जाऊंगा, अब पेट में दर्द हो रहा है, स्कूल नहीं जाऊंगा, थोड़ा फिर बाद में जो ले, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, गोली दे रहा हूँ पेट की, नहीं नहीं थोड़ा बुखार भी लग रहा है मेरे को, बोलते बुखार भी लग रहा है, थोड़ा पैर में भी दर्द है। तो इस तरह से एक एक करके बहाने मनाते हैं। तो अर्जुन भी एक एक करके बहाने बना रहा है कि भैया ये, अच्छा आपने तो ऐसा भी बोला था ना, अच्छा इसके कारण मेरे को युद्ध से बरी कर दो, मैं नहीं लड़ूंगा। तो एक एक करके भगवान फिर उसका पूरा जो है ना उसको समझा रहे हैं। तो ये जो श्लोक है, अब हम जो है ना, जो योगा लेडर है, योगा लेडर में सबसे नीचे क्या था, कर्म कांड, फिर उसके ऊपर सकाम कर्म, उसके बाद निष्काम कर्म, फिर उसके ऊपर निष्काम कर्म मतलब कर्म योग जो है ना, उसके ऊपर ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर भक्ति योग। तो जो सकाम कर्म और कर्म कांड है ना, इस कैटेगरी में पूरी लगभग पब्लिक आ जाती है।
जितने लोग हैं ना, लगभग लगभग 99% इस कैटेगरी में आ जाते हैं। जो निष्काम कर्म और उसके ऊपर की चीजें ना, उसमें बचे हुए 1-2% लोग आते हैं, जो भगवान के प्रति शरणागति करते हैं, जो समझते हैं कि कर्म का फल भगवान के पास है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो वहां वाले जो लोग हैं ना, अब उनकी बात चल रही है, जो उस स्थिति में है। भक्ति योग के नीचे और निष्काम कर्म के बीच में जितने लोग होते हैं ना, उनमें फिर भी थोड़े कलमश रह जाते हैं। जब उनमें बुद्धि योग प्रवेश करता है और बुद्धि योग का पूर्ण तरह वो उपयोग करके भगवान की शरणागति करते, तब पहुंचते हैं वो भक्ति योग में। और भक्ति योग में जब पहुंचते हैं ना, तो वो नेक्स्ट लोग में प्रवेश करेंगे, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, वो भक्ति योग में रहता है। तो एक क्षण के लिए भी यहाँ निष्क्रिय होना, मैंने अपन ने जैसे डिस्कस किया कि पॉसिबल नहीं है, कि एक शरीर निर्वाह के लिए भी आपको काम करना पड़ता है। और इसमें ना बहुत अच्छे अच्छे 2-4 श्लोक मैंने निकाल के रखे थे, श्रीमद् भागवतम, ये निकाल के रखा अपन ने 5.18.13। यहाँ कहते हैं, जिस प्रकार जलचर प्राणी सदैव विशाल जल राशि में रहना चाहता है, उसी प्रकार समस्त बद्धात्मा श्री भगवान के अपार अस्तित्व में रहने की इच्छा करते हैं। अतः यदि भौतिक गणना के आधार पर माना गया कि कोई श्रेष्ठ पुरुष किन्हीं कारणों से परमात्मा की शरण न ग्रहण करे, भौतिकवादी पारिवारिक जीवन में लिप्त हो जाए, तो उसकी श्रेष्ठता निम्न श्रेणी के तरुण दंपति जैसी होती है। भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्ति से मनुष्य से समस्त आध्यात्मिक गुणों का लोप हो जाता है। तो जितना जितना भौतिक थोड़ी सी भी इच्छा के प्रति इंटरेस्ट बना रहेगा, तो आध्यात्मिक जीवन आपका नाश होना चालू हो जाएगा। और 14 में कहते हैं, अतः हे असुरगण, गृहस्थ जीवन के तथाकथित सुख का परित्याग करके भगवान नरसिंह देव की चरण बिंदु में की शरण ग्रहण करो। वे ही निर्भीकता के वास्तविक आश्रय हैं। सांसारिक आसक्ति, दुर्दमनीय कामनाएं, विषाद, क्रोध, निराशा, भय, झूठी प्रतिष्ठा की भूख, इन सब का मूल कारण पारिवारिक जीवन में आसक्ति है, जिसके कारण जीवन मरण का चक्र चलता रहता है। तो जितना जितना पारिवारिक जीवन में आसक्ति डालेंगे, इंटरेस्ट बना के रखेंगे, मजे लेने चालू करेंगे, हमको यश चाहिए, हमारे को तो प्रेम चाहिए बच्चों का, हमारे तो घर में बड़ा अच्छा लगता है प्रभु जी, वो छोटे बच्चे वाह ऐसा तोतली भाषा में बात करते हैं, मेरे तो घरवाली मेरी सेवा करती है, मेरे तो माता पिता जी तब पूछते हैं मेरे को, क्या बताऊं प्रभु जी, मेरी तो इच्छा ही नहीं होती कहीं जाने की। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये बांधने का कारण कर रही, ये समझना पड़ेगा, इन सब से हटना पड़ेगा, आत्मा में संतुष्ट होना पड़ेगा, अपने आप में संतुष्ट होना पड़ेगा। चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा मिले, दोनों बंधन का कारण हो जाता है। परिवार में ज्यादा प्रेम मिलेगा तो बंधन का कारण है। तो इन सब चीजों में हमें आसक्ति नहीं रखनी, आपको रहना वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जाना कहीं नहीं है, त्याग नहीं करनी है, लेकिन आसक्ति नहीं बनानी, इंटरेस्ट को हटाना पड़ेगा। ठीक है, जो जैसा है उसको करने दो, लेकिन हम जो है ना, हमारा ऐसा नहीं है कि इच्छा यही रहती है कि आप प्रेम दो, हमारी इच्छा नहीं हमेशा कि तुम हमारी इज्जत करो, तुम हमारे को पूछो, तुम हमारे को सेवा करो, ये इच्छा नहीं। ठीक है, हो रहा है तो उसका श्रेय प्रभु को देना है, कि प्रभु आप मेरी इतनी केयर करा रहे हो इनके माध्यम से, है तो मेरी पत्नी सेवा कर रही है, लेकिन आप करवा रहे हो प्रभु जी, आप तो बैठे उसके हृदय में परमात्मा के रूप में, आप भी तो उसको गाइड कर रहे हो। स्मृति अपोहनम चम ज्ञानम, मतलब कहते हैं ना भगवान, सर्वस्य चम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही स्मृति मैं ही ज्ञान देता हूँ, तो भगवान ज्ञान दे रहे हैं उनके हृदय में बैठ के कि आपकी सेवा करें। तो ये भगवान के द्वारा कराया जा रहा है, ये भान होना चाहिए हमारे को। ठीक है, एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम 1:7-10 में, इसमें कहते हैं, जो आत्मा में आनंद लेता है, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। और इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान के दिव्य गुण हैं, अतएव वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। तो जो मुक्ति के मार्ग पे चल पड़ा है, जो आत्म साक्षात्कार कर रहा है, उसको भी भगवान की सेवा में लगे रहना है। उसको एक्चुअल में आनंद सिर्फ भगवान की सेवा में आता है।
तो वो जानता है कि मेरे हृदय में भगवान बैठे हैं और मेरे को उन्हीं की सेवा करनी है। 18.49 खोलेंगे श्लोक। यहाँ कहते हैं, आसक्त बुद्धि सर्वस्त्र जीतात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिम पराम संन्यास सेगन अधिगच्छति। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फलों से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो ये भी वही स्थिति है जो हम पढ़ रहे हैं, स्थित प्रज्ञ की बात चल रही है। तो जो स्थित प्रज्ञ में रहेगा वो सब चीजों को छोड़ देगा। और भी श्लोक है 6.04 और 6.08, तो हम उस पर प्रवेश नहीं करेंगे। यहाँ पे हम, आप नोट कर लीजिए इसके डिफरेंसेस। 6.04, 6.08, 18.49, 1, 7, 10, 5, 18, 13, 14। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। न एव तस्य कृतेन अर्थ न कृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने की कोई कारण रह ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। तो जो ये पिछले श्लोक की हमने स्थित प्रज्ञ की बात की, अब एक कैटेगरी और ऊपर की बात चल रही है यहाँ पे। अब एक लेवल और ऊपर भगवान बता रहे हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन होता है? वो होता है जो अपना स्वरूप को सिद्ध, मतलब उसको ये चीज रियलाइज हो गया कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं। जिसने भगवान से अपने संबंध को समझ गया कि मेरा भगवान से क्या संबंध। हमने पढ़ा कि भगवान से 5 प्रकार के संबंध होते हैं ना। एक शांत रस, एक दास्य, एक वात्सल्य, एक माधुर्य, और एक और कौन सा होता है, सखा रस, जो मित्रता की रस होती है। तो इस प्रकार से जो है ना, भगवान से अपने संबंध को स्थापित करते हैं। आप जैसे जैसे भक्ति करते हैं तो आपके अंदर ये ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन आता है कि भगवान मेरे मित्र हैं, भगवान मेरे गुरु हैं, भगवान इस जगत के नाथ हैं। तो आप अपना एक संबंध उनसे स्थापित करते हैं, एक माधुर्य रस प्रेमिका का, चाहे एक वात्सल्य रस जो एक माता पिता अपने पुत्र के प्रति करते हैं, बच्चे के प्रति करते हैं, वो वाला रस, चाहे जो है ना एक दास्य रस कि मैं सेवक हूं आपका, आप नाथ हो और मैं सेवक हूं, ये आपका संबंध हो, चाहे आपका शांत रस का संबंध हो, बस आप मेरे को किसी भी सेवा में लगा दो, चाहे आप अपने मेरे को घर की जो है ना, घर का डोरमैट ही बना दो, लेकिन आपकी सेवा करनी है। घर में रखा हुआ आप जो है ना एक टेबल ही बना दो, मेरे को कुर्सी बना दो वहां पे, लेकिन मेरे को अपने घर में सेवा में दे दो, बस किसी भी प्रकार से आपकी सेवा करूं। तो दैट इज शांत रस, जिसमें भगवान के मुकुट हो जाते हैं, भगवान के वस्त्र आ जाते हैं, जिसमें भगवान की घंटी आ जाती है, भगवान के लिए मृदंगा आ जाता है। ये सारे शांत रस होते हैं, जिससे भी भगवान को आनंद की प्राप्ति हो, दैट इज शांत रस। तो उस जो भी संबंध आपने स्थापित किया है, वो संबंध का बोध हो जाता है, तब वो स्वरूप सिद्ध कहलाता है। तो यहाँ कह रहे हैं जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, तो उसको नियत कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ड्यूटीज से परे हो जाता है वो, अपनी घर की ड्यूटीज, बाहर की ड्यूटीज, पड़ोसी की ड्यूटीज, वर्णाश्रम धर्म की ड्यूटीज, सारी ड्यूटीज से वो छूटा मुक्त है। न ऐसे कर्म न करने का कोई कारण रह ही रहता है, उसको कर्म ना करने का भी कोई कारण नहीं, कर्म छोड़ दे रहा है, नहीं कर रहा है तो कोई कारण नहीं है, और उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती, तो किसी के प्रति डिपेंडेंट नहीं रहता वो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसको ना आप इजी मत समझो। हम सब खाने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हमारे जो है ना कोई और वस्त्र साफ करता है, हम अन्न के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट, कोई और उगा रहा है किसान खेतों में, तब जाके वो बाजार में आ रहे हैं, तब हमारे पास आ रहे हैं, तब हमारा पेट भर रहा है। और
किसी भी चीज के लिए हम सबके ऊपर डिपेंड, डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, दवाई मिल रही तब हमारी बीमारियां हमको ऐसा लग रहा है ठीक हो रही है। तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है ना, उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहती। हमारे आचार्य रहे जो है ना, गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जो है, 3 दिन में एक बार छाछ पीते थे, भूखे रहते थे, उनको भान नहीं होता था, लोगों को बोलते थे मेरे को डिस्टर्ब मत करो। 3 दिन तक नहीं खाते थे भाई, पीते नहीं थे। हम तो सोच ही नहीं सकते हैं, ऐसे लोग हुए हमारे हमारे इस गौड़ी परंपरा में। तो एक माधवाचार्य थे कि कौन थे, जो कलकत्ता में पैसे वाले थे, जो इधर आ गए थे हमारे जो है ना चैतन्य महाप्रभु के पास, जो उन्होंने घर बार छोड़ छाड़ के आ गए थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी थे प्रभु जी। रघुनाथ दास गोस्वामी, बराबर। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे ना, बहुत पैसे वाले घर से थे, और जब वो पुरी आए थे तब आप उनकी जो है ना, मतलब इतनी शरणागति थी। आप पहले तो वो मंदिर के बाहर बैठ के ना भिक्षाटन करके खाते थे, फिर उनको ये ध्यान आया कि मैं भिक्षाटन कर रहा हूँ तो जो लोग आते हैं ना, उनके प्रति मेरा भाव रहता है कि ये मेरे को देगा, वो मेरे को देगा, तो बोले मैं, मेरी जो है ना भक्ति खराब हो रही है, तो वो भिक्षाटन बंद कर दिए। और जो कचरे में फेंक देते थे ना खाना, जो प्रसादम जो नाली वाली में पड़ा रहता था ना, उसको निकाल के साफ करके खाते थे वो। ये होती स्वरूप सिद्धि। आप सोचो, पैसे वाले घर का आदमी, इतना पैसे वाले थे, इतने पैसे वाले, बोले उनके घर के मतलब पूरा कलकत्ता उनका था, ऐसा मान के चलो, इतने पैसे वाले थे। सब छोड़ छाड़ के आ गए और सब बस चैतन्य महाप्रभु की शरणागति कर ली, और धीरे 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 भक्ति में आगे बढ़ गए, स्वरूप सिद्ध हो गए। तो बोले खाने की भी अब मेरे को कोई भान नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो प्रभु देंगे वो खाऊंगा, तो भले मतलब कचरे से निकाल के खा लेते थे, पेट ही तो भरना है, बोले बस, और क्या करना है। तो ये होती है स्वरूप सिद्धि व्यक्ति। तो यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण भावना व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। तो वो किसी की शरण नहीं ग्रहण करता, कोई देवता के पास नहीं जाता है, किसी भी आदमी के पास नहीं जाता है। वो हमेशा इसी भाव में रहता है कि मेरे तो प्रभु कृष्ण और दूजा न कोई, बस वो जो कराएंगे वही होगा। इसमें एग्जाम्पल आता है तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी पूर्ण रूप से समर्पित थे भगवान श्री राम को, किसी और को मानते तक नहीं थे, कृष्ण को तक नहीं माना उन्होंने। जब वृंदावन गए तो बोले ये कृष्ण के प्रति आप कुछ लिखो, तो बोले मैं नहीं लिखता, मैं सिर्फ श्री राम को समर्पित हूँ और किसी को समर्पित नहीं। तो जब एक बार वृंदावन आए तब मंदिर में पुजारी ने बोला आप लिखो इनके लिए, आप बहुत अच्छे अच्छे काव्य लिखते हो, तो नहीं लिखा। जब मंदिर में विग्रह में उनको श्री राम के दर्शन हुए तब जाके वो माने कि नहीं श्री राम और कृष्ण एक है, तब जाके उन्होंने अपना जो है ना काव्य लिखा। वहां लिखते नहीं थे, वो बोले मैं तो सिर्फ एक श्री राम के प्रति समर्पित हूँ। कहते थे तुलसी निर्भर हो, तुलसी राम भरोसे निर्भय होके सोए, अनहोनी होती नहीं और जो होनी वो सो होए। अनहोनी तो होगी नहीं और जो होनी है सो होगी, तो मैं किस बात के लिए सोचूं। आप तो बैठे हो, तुलसी राम भरोसे निर्भय होके सोए। तो इस प्रकार पूर्ण रूप से शरणागति होती थी इन लोगों की, स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों की। ठीक है, तो इसमें एक तो चीजें थी जो आपसे डिस्कशन करनी थी। एक प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे कि जो मछली है ना, मछली बगैर जल के नहीं रह सकती। मछली को आप कितना ही क्यों ना उसको पानी से निकाल के अच्छी अच्छी बड़ी बिल्डिंग में रख लो, उसको क्यों ना पैसे बहुत महंगी गाड़ी में घुमा लो, लेकिन उसको जल ही चाहिए। उसको जल के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वो बोलती मैं मर जाऊंगी जल के बिना। तो ऐसे ही होता है, जो स्वरूप सिद्ध होता है ना,
उसको कुछ नहीं चाहिए, आप कितना ही दे दोगे उसको कुछ नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? सिर्फ अपने आराध्य की भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उनके प्रति शरणागति चाहिए उनको। तो जब तक वो नहीं मिलेगी ना, वो तड़पते रहेंगे। जैसे ही वो मिल जाएगी भक्ति, और जैसे ही उनको अपने आराध्य की जो है ना सेवा का मौका मिलेगा, तब वो प्रसन्न होंगे। तो उनको बाकी सब चीजों में, कोई कर्तव्य में उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, और ना उनके लिए कोई कर्तव्य रहता है करना। ठीक है, तो यहाँ पे आज अपन विराम देते हैं। किसी का कोई डाउट हो तो ले लेते हैं हम। कोई कहना चाहता है, कुछ रियलाइजेशन अपनी शेयर करना चाहता है तो प्लीज शेयर कर सकते हैं। ये जो है ना, देखो धीरे धीरे। हाँ गौतम प्रभु बोलिए। हाँ प्रभु जी, इस श्लोक को ऐसे समझ सकते हैं मतलब उनको, मतलब जिनको भगवान मिल गया उनको कुछ नहीं चाहिए मतलब। बिल्कुल सही है। जिनको भगवान मिल गया उनको कुछ भी नहीं चाहिए, सही है एकदम। ऐसे बहुत से लोग आए जिनको कुछ नहीं चाहिए था। भगवान, मैं बताया ना कल परसों, उस दिन भी तो अपनी बात चल रही थी, इसकी तुकाराम महाराज की बात चल रही थी, जो अपनी वाइफ की एक साड़ी जो थी, एक ही साड़ी थी, वो भी दे दी, ले जाओ। बोले क्या करना, प्रभु बैठे हैं। तो उनको कोई मतलब ही नहीं था। जैसे ध्रुव महाराज का उदाहरण प्रभु जी सत्य नहीं, ध्रुव महाराज जो थे ना, एक्चुअल में वो अपनी आसक्ति के कारण भगवान की शरणागति में गए थे। जब उन्होंने, ध्रुव महाराज ने ये दृढ़ निश्चय किया कि मेरे को अब मेरे पिताजी से भी बड़ी गद्दी चाहिए, तो ध्रुव महाराज के पिता थे उत्तानपाद। उत्तानपाद जो थे ना, उनकी 2 बीवियां थी, सुनीति और सुरुचि। तो सुनीति के पुत्र थे ये। तो इन्होंने जो है ना अपने सौतेले भाई को जब देखा कि पिताजी की गद्दी में, गोद में बैठा है, तो वो भी बैठना की कोशिश की है। तो उनकी विमाता जो थी, उन्होंने हटा दिया। बोले नहीं, तुम बैठ नहीं सकते हो, तुमको बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तब वो गया अपनी माता के पास। बोले माता, ये कैसे बातें कर रही है, मैं क्या करूं? तब उन्होंने, माता ने समझाया कि बेटा ये किसी एक का दोष नहीं। देखो ये भी कितनी गहरी बात उसकी माता ने समझाई कि तुम्हारी विमाता का नहीं है इसमें कोई दोष, इसमें भी तुम्हारे ही कहीं ना कहीं कर्म है जो उनके माध्यम से तुमको मिल रहा है। इनका आंसर सिर्फ तुमको भगवान दे सकते और कोई नहीं। उनसे जाके मिलो, विष्णु से जाके प्रार्थना करो कि ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ, जो चाहिए तुम उनसे मांगो। तो लेकिन आज की डेट में हम लोग सब दोषारोपण करते हैं। अरे इसके कारण तेरे को तकलीफ हो रही, उसको बोलता है क्यों नहीं तू? मुंह बंद करके बैठा है, बोले जबान बंद करके बैठा, बोला करो। तो ध्रुव महाराज गए, फिर भगवान की भक्ति इसलिए की उन्होंने कि उनको जो है ना अपने पिताजी से भी बोले मेरे को बड़ा राज्य चाहिए, इतना बड़ा राज्य। फिर भक्ति की उन्होंने। तो फिर बाद में जब कृष्ण के दर्शन हुए, जब कृष्ण ने उनके हाथ जो है ना ध्रुव महाराज के सर पे रखा, तब जाके उनके अंदर पूरा ज्ञान प्रवेश हुआ। तब फिर वो, तब जाके स्वरूप सिद्ध हो पाए, ऐसा मान के चलिए आप। तब फिर उनको समझ में आया कि मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था, मेरे को तो डायमंड भगवान मिल गए। ठीक है प्रभु जी। जी जी अमित प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक बार थोड़ा सा बद्ध जीव का एक लाइन में परिभाषा थोड़ा सा बताएंगे प्रभु जी? बद्ध जीव की परिभाषा, बद्ध जीव ऐसा मान के चलो जिसको लगता है कि मेरा सुख और दुख जो है ना वो मेरी कर्मों के हिसाब से है। मतलब मतलब जो मैं कार्य करके अपने आप को सुख प्राप्त करा सकता हूँ, अपने आप को दुख मैं मेरी सोच, मेरी बुद्धि के कारण हो रहा है सब। मतलब अपने ऊपर ले लेता है सारी चीज, इंद्रिय तृप्ति। और मतलब उसको ऐसा लगता है कि अपने आप को सुखी करने के लिए मैं अपने दिमाग से सुखी कर सकता हूँ, अपने आप को दुखी भी मेरे दिमाग से जो मैं कर्म कर रहा हूँ उसके कारण। मतलब हर चीज का कारण वो खुद को मानता है, अपने ऊपर डिपेंडेंट रहता है हर चीजों पे, उसको बद्ध जीव कहेंगे।
जी ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। है ना? मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडेबल है ना, ये लाइन समझ में आ गई होगी। एक बार थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा प्रभु जी, फिर देखता हूँ। अच्छा, विचार करना पड़ेगा। और कौन बताएगा भैया बद्ध जीव का 1 लाइन 2 लाइन में डेफिनेशन? सब अच्छे से पढ़ते हैं। इसी को माया में बंधन भी कह सकते हैं। हाँ, माया बंधन तो ठीक है, एकदम सही है, लेकिन बद्ध जीव है क्या? एक्चुअल में बद्ध जीव जो है ना, देह आत्म बुद्धि, जो अपने आप को शरीर मानता है, ये भी एक तरह से बद्ध जीव कहलाएंगे। जो अपनी देह को आत्मा नहीं और शरीर मानता है, देह आत्म बुद्धि, देहाती जिसको बोलते हैं, देह आत्म बुद्धि, वो होता है बद्ध जीव। तो शरीर को ही सब कुछ मान बैठा है, वो है बद्ध जीव। ये भी है। और कोई कुछ कहना चाहेगा बद्ध जीव के बारे में? हाँ प्रभु जी, किसी एक लाइन ये भी ऐड कर सकते हैं, जो आत्म अरे साक्षात्कार नहीं करना चाहता, वो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में नहीं जाना, समझना नहीं चाहता। हाँ, ये तो ऐसा हो गया कि दिन क्या है तो बोले जो रात नहीं है वो दिन है, ऐसा हो गया ये तो। जो आत्म साक्षात्कार नहीं करता वो बद्ध जीव है। ये तो, लेकिन बद्ध जीव क्या, ये नहीं है बताया आपने। जी राहुल प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जी वही प्रभु जी। अपना इंद्रिय तृप्तियों में जो मग्न रहते हैं उसे ही बद्ध जीव कह सकते हैं प्रभु जी। हाँ, ये सही कहा एक लाइन में कि जो इंद्रिय तृप्ति में मग्न रहते हैं वो बद्ध जीव है। ठीक है, खाली सुख चाहते हैं वो, और लगे हुए उसी में श्रम करे जा रहे हैं, उसको बद्ध जीव कहेंगे। जी प्रभु जी, एक ना 15 नंबर श्लोक में जो तात्पर्य दिया हुआ है, उसमें ही एक लाइन है, हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं। फिर ऐसा ही कुछ है क्या? मतलब जो भौतिक भोग की इच्छा रखते हैं वही वही बद्ध जीव हो गए। भगवान हाँ ने वही तो। यहाँ पे भेजा है बद्ध जीव बना के, और ऊपर में भी लिखा था, इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करते हैं भगवान। तो इसी में लिखा है बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। तो उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावनान्वित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वो भी कृष्ण भावनान्वित के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं। तो उन्हें चाहिए, तो बराबर है। बद्ध जीव तो यही है कि जो इंद्रिय तृप्ति में लगा है, वो अपनी छोटी सी बुद्धि से अपने आप को सुख देने की कोशिश करे जा रहा है, बस वही है बद्ध जीव। जी राहुल वो कुछ कहना चाहते हैं? ये ठीक है। हाँ प्रभु जी, आपने ना 2.31 में लिखवाया था बद्ध शरीर का डेफिनेशन, जो शरीर व मन के लिए कार्य करता है, जो वर्णाश्रम को अनुसरण करता है, भौतिक वस्तुएं, भौतिक इंद्रिय आसक्ति उनको प्राप्त होता है, भौतिक संसार में रहता है, बद्ध शरीर। किसमें बताया था मैंने? 2.31 प्रभु जी, सकाम कर्म। हाँ 2.31 में अच्छा, इसमें बताया होगा। ठीक है, हो सकता है, मैंने तो लिखा नहीं। देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। अच्छा, स्वधर्म 2 प्रकार के होते हैं। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तब उसे विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाते हैं और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। तो जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन करना अनिवार्य होता है। ठीक है प्रभु जी, बद्ध जीव मतलब वही है, और क्या, आप तो समझ ही गए हैं। सब लोग के कमेंट आ रहे हैं। और भी बताओ, कोई बताना चाह रहा है तो बद्ध जीव क्या है? यस, रोहित प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं बोलना चाह रहे? सोनाली माता जी कुछ बोलना चाह रही हैं बद्ध जीव के बारे में? बोलिए माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। नहीं, आपने तो बता ही दिया प्रभु जी। ठीक है। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी जी बोलिए ना। ये निष्काम कर्म, कर्म योग और कृष्ण भावनामृत कर्म अलग अलग है ना? अलग अलग, अलग अलग है एक्चुअल में। मोटा मोटी अगर आप जैसे बोलते हैं ना कि आप अमेरिका चले जाओ, अमेरिका में आपका काम हो जाएगा, अमेरिका में आपको मिल जाएगा सामान, ठीक है। अमेरिका तो स्वयं इतना बड़ा है, अमेरिका में कहाँ भैया, इतना बड़ा अमेरिका में, वहाँ पे जो है ना इतने सारे शहर हैं, कोई वॉशिंगटन है, कोई नाशविल है, कहीं पे कुछ है, कहाँ पे। तो यहाँ जैसे मोटा मोटी बोलेंगे अमेरिका में हो जाता है काम। चाइना में जाओ, चाइना में देखते हो कैसे लोग खाते हैं, ऐसा थोड़ी कि पूरे चाइना में सब लोग वही खाते हैं। तो उसी प्रकार जो है ना ये तीनों जो है ना, निष्काम कर्म, कर्म योग, और तीसरा क्या बोला आपने, कृष्णमय कृष्ण कर्म, भावना जी। कृष्ण कृष्ण कर्म, कृष्ण भावना, मैंने कृष्ण कर्म। तो ये तीनों चीज एक्चुअल में दिखती सेम है लेकिन है नहीं सेम, समझ रहे हैं। उसकी अगर जब जैसे जैसे आप और गहराई में चले जाएंगे ना तो और आपको उसमें डिफरेंस मिलता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा। तो इसकी गहराई में अपन जा चुके हैं मेरे ख्याल से। फिर भी निष्काम कर्म जो होता है ना, उसमें कृष्ण का भाव नहीं रहता। जरूरी नहीं है कि उसको कृष्ण का भाव रहे, भगवान के लिए जो है ना वो अपने कर्मों का फल का परित्याग कर रहा है। वो किसी के लिए भी हो सकता है, ब्रह्म ज्योति के लिए कर रहा हो, थोड़ा बहुत उसमें स्पिरिचुअल एलिमेंट रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ ईश्वर के प्रति शरणागति हो सकता है वो अपने अपने ही कर्मों को भी दोष दे सकता हूँ, मेरे ही कर्म ऐसे होंगे, शायद कर्म मेरे को रिजल्ट नहीं मिलते, ठीक है, जैसा ठीक रहे, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, कोई कुछ कह रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभु जी प्रत्येक 3 दिन में छाछ पीते थे और वृंदावन महिमामृत में प्रभु जी ने बताया था। हाँ, तो वही हमने भी डिस्कशन वही किया कि वो 3 दिन में एक बार छाछ पीते थे, वो भी कम पीते थे, गिर भी जाती थी कई बार। निष्काम कर्म जिसका परिणाम क्या होगा वो मेरे हाथ में नहीं है, हाँ एकदम, ये भी ठीक है। परिणाम से कोई अटैचमेंट नहीं है, वो निष्काम कर्म होगा। और कर्म योग जो होता है ना, कर्म योग ऐसा है कि मैं ऐसे कर्म करूं जिससे मेरे को कृष्ण की प्राप्ति हो, मतलब ईश्वर से मैं जुड़ सकूं। इसमें भी जो है ना जरूरी नहीं कृष्ण है, कर्म योग है। योग मतलब भगवान से जुड़ना, और ऐसे कर्म जिससे भगवान से जुड़ने की जो है ना हमारी स्टार्ट हो सके। तो कर्म योग में पूर्ण तरह से शरणागति नहीं रहती है, कर्म योग में कर्म रहते हैं, और कर्म के जो है ना, कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़ना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो कर्म योग हो गया। और तीसरा कृष्ण कर्म हो गए, जो सारे कर्म कृष्ण के प्रति ही की जाती है, हमारे जो हमने सारे कर्म ही हमने कृष्ण के लिए किए, तो उसके रिजल्ट भी कृष्ण के लिए, कर्म का परिश्रम भी कृष्ण के लिए, श्रम जो किया वो भी कृष्ण के लिए, तो वो हो जाता है कृष्ण कर्म। कृष्णमय मतलब कृष्ण के लिए पूरी शरणागति। हाँ, कृष्ण कर्म में कृष्ण के लिए कर्म किया जाता है जिसमें शरणागति भी हो जाती है, और उसके माध्यम से उनको प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। तो ये तीनों जो है ना, थोड़ा डिफरेंस है, और कभी गहराई में अगर डिस्कशन करेंगे तो हम को जो है ना उसमें और डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी लगभग डिफरेंस ये आता है। जी प्रभु जी। और कृष्ण भावनामृत अलग है? कृष्ण भावनामृत तो इस्कॉन हो गया, जी। जिसमें जो 9.34 वाला श्लोक मैंने आपको बताया ना अभी, इस्कॉन मन क्या है, क्या, हाँ इस्कॉन के फंडामेंटल क्या है। मन मना भव भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एवेश्यसि एक एवं आत्माना मत परायण। तो ये 4 चीजें अगर आ जाती है तो वो कृष्ण भावनामृत हो जाता है। तो कृष्ण भावनामृत मतलब मोटा मोटी इस्कॉन ही है हमारा।
क्योंकि ये उनके यही फॉलो करते हैं, यही रूल्स को। तो अब क्लियर हो गया होगा समझ, मेरे को लग रहा है इसमें जी प्रभु जी। आपको, है ना। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। राहुल प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? आपका हैंड रेज है। अरे सब वो पहले का किया था सर प्रभु जी, वही वाला है वो। अच्छा, वही वाला हाथ है, अभी तक नीचे नहीं हुआ। ठीक प्रभु जी जैसे है। एक पूछ ही लेता अगर आ गया तो। हाँ हाँ, पूछिए रे। हाँ जी, ये कृष्ण नाम का अर्थ क्या होता है प्रभु जी? कृष्ण मतलब सर्व आकर्षण इति कृष्ण, सबको जो आकर्षित करते हैं वो कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ है जो मतलब हर किसी को कहीं ना कहीं मतलब अट्रैक्ट कर ले, वो होता है कृष्ण। तो बहुत से वैसे देखा जाए ना, तो हमारे आचार्यों ने बहुत बहुत जो है ना वो इसके अर्थ और भी निकाले, लेकिन लगभग सबका यही है कि जो है आकर्षण करने वाला ही कृष्ण है। ठीक है। प्रभु जी धन्यवाद। तो एक ना श्लोक है 4.40, एक बार वो खोलेंगे। है ना, पेज नंबर 11197। इसमें कहते हैं भगवान, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावना अमृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। तो देखो ऐसा है कि जो संशय होता है ना, मतलब डाउट्स जो होते हैं, वो क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर डाउट रह जाएगा ना, तो वो श्रद्धा नहीं बन पाएगी उसकी शास्त्रों के प्रति, चाहे भगवान के प्रति या गुरु के प्रति या प्रसाद के प्रति या विग्रह के प्रति या हमारी भक्ति के प्रति या नाम जप के प्रति। वो श्रद्धा नहीं बनेगी अगर डाउट रह जाएगा। तो डाउट हटाना बहुत जरूरी है। कहीं पे भी डाउट आ रहा है ना, अरे मेरे को तो लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लोग ठीक है बोल रहे हैं, अब ये लोग अपना जाने हम अपना जाने, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। तो अगर ऐसा है ना, तो आपको तुरंत डाउट क्लियर कर लेना चाहिए उसी समय, तत्काल। जिससे भी श्रद्धा हो उससे पूछो कि प्रभु जी मेरी सोच तो ऐसी है, क्या मैं गलत हूँ क्या सही हूँ? तो वो आपको क्लियर करेंगे। तब आपकी जो है ना, जो कोमल श्रद्धा है ना, वो परिपक्व श्रद्धा में बनेगी। कोमल श्रद्धा कोई भी तोड़ सकता है। जैसे बच्चे को बोलोगे तो वो हर चीज मान जाएगा बेचारा। हाँ हाँ वो अंकल अच्छे हैं, वो अंकल बुरे हैं, तो वो बोलेगा हाँ हाँ आप तो बुरे हो, वो अच्छे हैं। लेकिन जब जो जानता है, जो परिपक्व, मतलब जिसने सब चीज का डाउट क्लियर कर लिया है, नहीं नहीं वो तो मेरे को डेली चॉकलेट देते हैं, वो गंदे कैसे हो जाएंगे, आप झूठ बोल रहे हो, तो ये हो गई परिपक्व, जिसको कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस नाम में, भगवान में, भक्ति में, इस्कॉन में, गुरु में, हमारे जो जो बेचारे बेस में डिवोटी है, इतना समय दे रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनमें कैसे आएगी श्रद्धा? जब आप अपने संशयों को दूर करोगे, अपने डाउट्स हटाओगे। तो डाउट हटाने का एक माध्यम, एक माध्यम जो है ना, एक ही माध्यम है, वो है आप अपनी डाउट्स क्लियर करो। किसी से भी क्लियर करो, लेकिन क्लियर करो। डाउट नहीं रखना चाहिए, नोट करके रखना चाहिए डाउट। क्वेश्चन की लिस्ट बनाओ, अगर लिस्ट बन गई है तो हम एक सेशन प्योर क्वेश्चन आंसर में दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और अगर मेरे से क्लियर नहीं हो रहे हैं तो हम तमाल प्रभु को बुलाएंगे, उनसे क्लियर नहीं हो रहे हैं तो प्रशांत मुकुंद प्रभु को बुलाएंगे। लेकिन डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो एक दिन अगर ऐसा है सबके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो एक स्पेशल क्लास रखेंगे सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की, जिसमें हम अपने सीनियर्स को बुलाएंगे और उनके माध्यम से सारे क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन रखना नहीं जीवन में, बिल्कुल नहीं रखना, नहीं तो श्रद्धा नहीं बन पाएगी। प्रभुपाद के ऊपर श्रद्धा नहीं बन पाएगी। जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपना व्यापार छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, और क्या किया, सिर्फ हमारे लिए ग्रंथ लिखे, इतने सारे ग्रंथ लिखे, दिन रात एक कर दिया, सोते नहीं थे, इतना लिखते थे, जीवन के अंत तक डिक्टेट ही करते रह गए, सबके लिए खाली ज्ञान दिया।
पढ़ो समझो कैसे, तो आप डाउट रखोगे, समझोगे नहीं, समझोगे नहीं तो कैसे हटेंगे डाउट। उनके पास हर चीज का क्वेश्चन का आंसर है। प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो, मतलब नहीं पढ़ पा रहे हो, रेफरेंसेस नहीं मिल पा रहे तो पूछो कि कहाँ मिलेगा प्रभु जी, तो आपको आंसर मिल जाएंगे। बिल्कुल पूछना चाहिए, 100% पूछना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, 7 बज गए। हरे कृष्ण जी रेफरेंस के लिए बोले ना, तो अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर करके, उस पे बहुत चीजें दिए गए हैं प्रभु जी, इसको भी पढ़ सकते। तो हमारे कुछ भक्त लोग इवनिंग बुक रीडिंग सेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बेचारे डेडिकेटेडली कर रहे हैं, तो आप उस ग्रुप में जुड़ जाओ, गौतम प्रभु से बात कर लो, गौतम प्रभु मैनेज करते हैं उसको, और बहुत अच्छी क्लास होती है उसमें। सारी भगवान की जो हमारे प्रभुपाद की छोटी बुक्स हैं, और अभी तो श्री कृष्ण चल रही है जो बहुत अच्छी बुक है, उसको तो भगवान की सारी लीलाएं उसमें है, और किस जी प्रकार भगवान ने सबको उद्धार किया, वो पढ़ोगे और मजा आएगा। मेरी इच्छा होती है लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है मेरे को, तैयारी नहीं हो पाती फिर, इसलिए मैं नहीं कर पाता हूँ। जी जी तो प्रभु जी। करना चाहिए सबको, बुक रीडिंग की क्लास ज्वाइन करो, गौतम प्रभु से बात करो सब लोग, ठीक है। जी 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 ठीक है, तो यहाँ पे हम सेशन को क्लोज करते हैं आज के। सब मिल के एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय जय जगत श्री प्रभुपाद की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे जय हरि गौर हरि बोल। प्रेमानंदे हरि हरि बोल।